सबने मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और जिसने भी अपने घर में बढ़ाया उसी का नाश कर दिया। हमने तो बढ़ाए, आप अपनी अरे हमने अपना ही तो समझ के बनाया था इसे, और अपना जो है विभीषण निकट जा तो मैं क्या करूं। देखिए, जो किसानों के साथ गद्दारी करेगा, तुम हराने की बात कर रहे, देश से भगा देंगे उन्हें किसान। मनहूस व्यक्ति जहां जाएगा वहां मनहूसियत फैलाएगा। जब भी आजादी की लड़ाई थी और आज तानाशाहों से देश को आजाद कराना है। अंग्रेज इस देश में राज करते थे, वो कुछ देते थे, लेकिन और यहाँ ये तानाशाह उसी देश को बेच रहा है। दुश्मन से सामने रख कर लड़ते हैं हम लोग, मारने के बाद तो दुश्मन खत्म हो गया। हम जो करें साजिश है सरकार की नजर में, मान्य है। आप लोग हमारी जो रणनीति होगी, हम कोई किसान आपस में किसी को नहीं बतावे। क्यों? वो बताएंगे हमारे संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी, जो वो कहें हम उसे फॉलो करेंगे। अगर प्रधानमंत्री मानता है अच्छी बात है, पर बांग्लादेश में कौन इनके फुप्पा डुबो खाए? बता, बांग्लादेश में किसान चले गए थे, बताओ क्या करने गया था? बेटियों का रेप किसान कर रहे थे। नहीं तो दावत मिले ना, मतलब बांग्लादेश हैं? ऐसे नहीं गए। क्या समझौते थे ना, समझौते। अच्छा देखो, अमेरिका में गया, हिंदुस्तान में तो जातिवाद के दंगे फैलावे ही है, अमेरिका में फैलाए 4-5 वहां मरवा दिए। बांग्लादेश में गया, 10-15 बेचारे वहां मरवा दिए। पाकिस्तान में जाओ वहां मरवा दे। अब क्या चीन जाना है इसे, वो यहाँ लंका और अरे लंका श्रीलंका एक ही बात है। और अब के वहां जाके एक ही शब्द कहेगा कि भाइयों बहनों, रावण की फौज का सेनापति तो मैं ही था, तुम्हारे लिए बहुत लड़ा, परवाना रहा के छीन गले गए। लेकिन आप कह रहे पाकिस्तान गए तो वहाँ तो शादी करवाए, वहाँ जाके बिरयानी खा के आए, नवाज शरीफ से मिल के आए, बहुत अच्छा संबंध रहा। और नवाज शरीफ की कुर्सी चली गई। अमेरिका गया, ट्रंप की गई। और बंगाल अब के जोन सा भी बैठा उसमें बांग्लादेश में, शेख हसीना कौन है, अब क्या उसकी गई। मनहूस व्यक्ति जहां जाएगा वहां मनहूसियत फैलाएगा। देखिए, जो किसानों के साथ गद्दारी करेगा, तुम हराने की बात कर रहे, देश से भगा देंगे उन्हें किसान। देश से भाग के कहाँ जाएगा? है? कहाँ जाएगा? समुद्र में। कभी पहाड़ की बात करते हैं कि पहाड़ में जाएगा। अरे बंगाल चाय बेचने की बात बंगाल के परली तरफ बंगाल की खाड़ी समुद्र में पड़ा है, वहीं तो भेजना आपका। अगर अब इस बार किसानों को बलपूर्वक कोरोना से या इमरजेंसी लगा के किसान को छेड़ा गया, तो 1857 की क्रांति के लिए सरकार तैयार रहे और सरकार जिम्मेदार होगी। लेकिन आपके ज्यादातर तंबुओं में देख रहे हैं हम पुलिस वाले हैं आजकल, क्या ऐसा लगता अरे बेटा, हमारे बालक हैं, गर्मी की वजह से बैठ जाए। ऐसा तो नहीं कब्जा हो रहा हो कभी? कब्जा किसान की चीज पे कोई कब्जा कर ले। आपने एक बात अभी गलत कही कि 1857 की वो अंग्रेजों के लिए लड़ाई थी, हिंदुस्तान को आजाद कराने की लड़ाई। और अब भी अभी कौन सी लड़ाई है देखिए, कराने की? जब भी आजादी की लड़ाई थी और आज तानाशाहों से देश को आजाद कराना है। अंग्रेज इस देश में राज करते थे, वो कुछ देते थे, लेकिन और यहाँ ये तानाशाह उसी देश को बेच रहा है। ताऊ उस लड़ाई में पॉलिटिकल लीडरशिप था, इस लड़ाई में नहीं है, कैसे जीतेंगे आप? कौन सा पॉलिटिकल लीडरशिप था उसमें? ऐसे नहीं था। कौन था बता? चंद्रशेखर आजाद कौन सी पार्टी के थे? भगत सिंह कौन सी पार्टी के थे? और जो वहाँ पे जलियांवाले बाग में हजारों किसानों ने शहीदी दी थी, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के थे? जब कौन सी राजनीतिक पार्टी थी? अरे ऐसी बना दी थी। क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस आई और आज है ना, आज है ना, तुझे पता नहीं? संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक राजनीति से भी बड़ी। पर ऐसा लग रहा है हरिंदर था, मौका मिलते कई चुनाव लड़ लेंगे क्या? किसान तो चुनाव लड़ लेंगे, अच्छी बात है। जो किसान भाई चुनाव लड़ना चाहता हो, किसी को संयुक्त किसान मोर्चे ने मना करी है। अगर कोई मेरा किसान भाई चुनाव लड़ सकता है, लड़े, और जहां मेरी भी जरूरत पड़े, तन मन धन से जितना हूँ पहुंचूंगा उसके साथ। आप कहीं न कहीं कमजोर हो जाते हैं। आप खुद कहते हैं कि किसान 60% हिंदुस्तान में,
किसान सरकार बनाती है, किसान अन्न खिलाती है, देश के इकोनॉमी को बढ़ाती है, फिर भी आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? प्रधानमंत्री अपना क्यों नहीं बनाते? आप तो 30-35% में सरकार बनती है, क्यों नहीं बनाते? अरे हमने तो बनाए, तो आप अपनी अरे हमने अपना ही तो समझ के बनाया था इसे। और अपना जो है विभीषण निकट जा तो मैं क्या करूं बता। अपनी सरकार बनाइए, किसी को समर्थन मत दीजिए ना, अपनी सरकार बनाइए। अरे समर्थन क्या, सारे ही तो गए थे, पूरा देश तो टूट के पड़ा था। सबने मोदी, हर मोदी, घर मोदी, और जिसने भी अपने घर में बढ़ाया उसी का नाश कर दिया। तो आज भी तो अपने ही हैं तुम्हारे। कौन? देख भाई, जयचंद कभी किसी का नहीं हुआ। जयचंद गद्दार पहले भी था, जयचंद गद्दार आज भी है। वो तो कह रहे हैं मुझे बहुत दुख है, पर कुछ लोगों के कहने में गुमराह हो गए किसान। है? उन्होंने तो कई बार कहा कि मुझे दुख है, किसान पड़े हुए हैं सड़कों पर, लेकिन कुछ लोगों के कहने में गुमराह हो गए किसान। तो भाई अगर मैं किसी के कहने में गुमराह हो गया और तुझे दुख है तो आके इनसे मिल ले, इन्हें समझा ले। पर दिया तो सही, आपकी हर बात का जवाब दिया उन्होंने। कहाँ दिया? संसद में। कहाँ दिया? संसद में। क्यों? 300 से ज्यादा किसान शहीद हुए, एक बार भी बोला? बोल दिया, बोला? और उसके यार की माँ मर गई या बहू मर गई पाकिस्तान में, इतना लंबा चिट्ठा भेज दिया है। तो आज भी तो अपने ही हैं तुम्हारे। कौन? देख भाई, जयचंद कभी किसी का नहीं हुआ। जयचंद गद्दार पहले भी था, जयचंद गद्दार आज भी है। वो तो कह रहे हैं मुझे बहुत दुख है, पर कुछ लोगों के कहने में गुमराह हो गए किसान। है? उन्होंने तो कई बार कहा कि मुझे दुख है, किसान पड़े हुए हैं सड़कों पर, लेकिन कुछ लोगों के कहने में गुमराह हो गए किसान। तो भाई अगर मैं किसी के कहने में गुमराह हो गया और तुझे दुख है तो आके इनसे मिल ले, इन्हें समझा ले। पर दिया तो सही, आपकी हर बात का जवाब दिया उन्होंने। कहाँ दिया? संसद में। कहाँ दिया? संसद में। क्यों? 300 से ज्यादा किसान शहीद हुए, एक बार भी बोला? बोल दिया, बोला? और उसके यार की माँ मर गई या बहू मर गई पाकिस्तान में, इतना लंबा चिट्ठा भेज दिया है। वो तो प्रोटोकॉल होता है। क्या प्रोटोकॉल हो? किसी की माँ मर गई उसमें क्या प्रोटोकॉल है? सर वो किसी के भी दुख हो, दुख प्रकट करना सबका अधिकार है। मेरा दुश्मन का भी मर जाएगा तो मैं जब भी कहूंगा भाई किसी के साथ ये अन्याय ना हो, चाहे मेरा दुश्मन भी हो। इसलिए नहीं लिख रहे, हो सकता उनके नजर में आप गलत हो, आप गलत कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ हाँ। अगर मेरा दुश्मन भी मरेगा मैं तो उसको भी संवेदना व्यक्त करूंगा। क्यों? कि दुश्मन से सामने रख के लड़ते हैं हम लोग, मारने के बाद तो दुश्मन खत्म हो गया। आप तो समुद्र में फेंक रहे हैं मोदी जी। किसे? तो समुद्र में फेंक ही रहे, हमने मारने की बात थोड़ा ही करी। समुद्र में डुबको के लाऊंगे, उसे डुबा के लाऊंगे, ताऊ जो पंजाब शुद्ध करके लाऊंगे उसे।